देखिए, मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा है कि आदमी किन परिस्थितियों में पैदा होता है ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन जीवन में अपने संघर्ष से कैसी परिस्थितियां निर्मित कर सकता है ये अपने बस की बात है। और वो आदमी के अंदर अगर जीवन का जज्बा हो, आदमी के अंदर संस्कार हो, आदमी के अंदर राष्ट्र का भाव हो, तो उसी के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढाल सकता है। और यही देवी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया कि 20 साल की अल्प आयु में वो विधवा हो गई, खानेराव जी का निधन हो गया। केवल 8 साल की आयु में उस समय बाल विवाह प्रथा चालू थी, उनका विवाह हो गया था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मालवा क्षेत्र में इंदौर से लेके पंजाब तक जो राज्य किया, और राज्य केवल एक राजा के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में किया। और उसके साथ साथ भारत के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल थे उनका जीर्णोद्धार करवाते हुए भारत की सभ्यता और संस्कृति को अभी पुनरुत्थान करने की उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लेके कोशिश की। ये उनके जीवन की एक सच्ची प्रेरणा है, सच्चा मार्गदर्शन। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूँ लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। कोई महिला आतंकवादी से मुकाबला करना है, इतना साहस होता है? क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपने बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। भारत की नीति नेबरहुड फर्स्ट की रही है, तो ना तो बांग्लादेश है कि बांग्लादेश, मालदीव, तो ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं। और जहां तक बात है विश्व की जो शक्तियां जिनको मानते हैं, जो शक्तियां जिनको विश्व की मानते हैं, उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी आखिरी में ये कहा कि मेरी मध्यस्थता नहीं थी, ये हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला था। और जितनी भी बड़ी शक्तियां जिनको कह सकते हैं, किसी विशेष देश का नाम लेने की जरूरत नहीं, यहां तक के जो यूएई के देश हैं उन्होंने भी भारत की जो नीति थी उसका समर्थन किया है। जो उग्रवाद के खिलाफ जो भारत ने एक्शन जो लिया है उसका हम समर्थन करते हैं। पहलगाम हमले में सर सिंदूर ऑपरेशन भी चला, केवल आतंकवादी नहीं, उनके सरगना भी मारे गए। कौन थे सर? कहाँ पता चला? पकड़े भी नहीं गए? देखिए, बात यह है, पकड़े ना गए वो अलग बात है, लेकिन जहां उनके ठिकाने थे, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने। देखिए, बात यह है, ये रक्षा मामला का विषय है और इसके ऊपर काफी गंभीरता से भारत सरकार एक एक कदम को सोच सोच के उठा रही है। इसके ऊपर को ज्यादा मुझे विस्तार से नहीं कहना है, लेकिन कुल मिला के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आतंकवादी यहाँ पर आए और निरपराध हमारे लोगों को उन्होंने मौत का शिकार बनाया, गोलियां मारी, हमारी बहनों का सिंदूर छीना, हम उनको कल्पना से बड़ी सजा देंगे जो उनकी कल्पना में नहीं होगी, वो उनको करके दिखाया। राहुल गांधी इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और लेना भी नहीं चाहिए। वो विदेशों में जाके भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करता है, एक जगह जाके कुछ बात करता है, दूसरी जगह जाके कुछ बात करता है। तो देश भी मेरी समझ में कोई भी देश का कोई मतदाता, कोई भी वर्ग राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेता नहीं है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का,
अब देखिए, कांग्रेस का एक नेता जो बुद्धिजीवी है शशि थरूर है, हमारे एक डेलीगेशन का प्रतिनिधि मंडल का जो विदेशों में पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए जो गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर की और आतंकवाद की घटना का पूरा विस्तार से दुनिया को बताने के लिए जो हमारे डेलीगेशन गए हैं, एक डेलीगेशन का नेतृत्व खुद शशि थरूर कर रहे हैं। तो निकाले ना, कांग्रेस भी, कौन मना करता है, कांग्रेस भी निकाले तिरंगा यात्रा। और हमने तो हमारे सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, बिना किसी कैजुअलिटी के पाकिस्तान के ऊपर उसके पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। चाहे वो रहीम खान एयरपोर्ट था, चाहे कोई दूसरा खान, चाहे सरगोदा था, चाहे लाहौर था, चाहे रावलपिंडी था, सब जगह के उनके ऊपर बिल्कुल स्टीक अटैक की हमारी सेना ने, और एक भी ड्रोन हमारी सीमा को क्रॉस नहीं कर सका। अगर क्रॉस करने की कोशिश की तो आसमान में खत्म हो गया, नीचे उसके अवशेष आके पड़े हैं। और हमारी जितनी ब्रह्मोस मिसाइलों ने टारगेट तय किए, बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके अटैक किया। तो सेनाओं के पराक्रम दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इसमें अगर कांग्रेस भी निकालना चाहिए तो सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, उसमें कौन इनकार करता है? बढ़ाइए। किसी राज्य के किसी मंत्री ने कोई सवाल नहीं उठाया है। एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने हमारी एक महिला अफसर के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, और कहीं से किसी ने सेना के पराक्रम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया है। मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरी देने की पावर नहीं है, और ये हमारा राष्ट्रीय नीति का सवाल है। हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात का जवाब दे सकते हैं। कहाँ पर? हिसार में तो नहीं हुई, शायद कुरुक्षेत्र में हुई है। हाँ, हिसार में तो कुछ नहीं हुआ। पार्षदों ने नहीं किया है, वो कुछ पार्षद प्रतिनिधि वहां पर गए थे, और मेरा भी इस रूप में स्पष्ट मानना है कि पार्षद 1 बजे का मीटिंग का समय था, और मैं ठीक टाइम के ऊपर मीटिंग में चला गया, 1 मिनट पहले चला गया, मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। तो मुझे सीओ जिला परिषद रिसीव करके अपने कमरे में ले गया, सर मीटिंग शुरू नहीं हुई है। जैसे डिप्टी कमिश्नर को पता चला कि सांसद आए हैं, मेरे बारे में पता चला, वो मुझे विश करने के लिए कमरे में आया, मेरे पास बैठे, चाय पी हमने, 15 मिनट हमने वेट की। फिर मैंने कहा कि भाई दीपेंद्र जी का पता करो कहाँ पर है, वो आए नहीं, 1 बजे मीटिंग का समय था। तो पता चला कि वो घर से चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई चलो इतने बैठते हैं, आ जाएंगे। तो अब डीसी नेचुरली, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हुआ पर हाउस का हूँ, तो नेचुरली मेरे साथ अंदर चले गए डीसी, और बाकी के अधिकारी उसको रिसीव करने के लिए खड़े हो गए। तो इनको नहीं इतना बुखलाना चाहिए था कि डीसी मेरे प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आया, मैं चेयरमैन हूँ, मैं मीटिंग के से बाहर निकाल दूंगा, ये बुखलाहट है। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हूँ, उनको समय पर आना चाहिए था। समय पर आते तो डीसी भी वहीं पर खड़ा था, सीओ भी वहीं पर खड़ा था, एडीसी भी वहीं खड़ा था। मैं समय पर आया तो मुझे लेके आगे, वो उनको समय पर आना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना, बुखलाहट में ऐसी बातें किसी अधिकारी के प्रति नहीं करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जो बच्चों को आरक्षण मिला था, उसमें जो अभी इसके ऊपर जैसा आज सरकार ने, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि चाहे हम किसी भी रूप में उनको रखेंगे और उनके रोजगार को समाप्त नहीं होने देंगे, चाहे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस में किसी भी तरह भी जो भी हमारे जो गए हैं। आज अखबार में मैंने बयान पढ़ा है मुख्यमंत्री जी का कि उनके रोजगार को हम नहीं जाने देंगे, किसी न किसी तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। धन्यवाद।